हम अपनी गाड़ी में बैठे। ड्राइवर का चेहरा हंसता हुआ था। उसे सब लोग कोंडे भाई बुलाते थे और उसकी चाल में एक अजीब सा भरोसा था। गाड़ी ने शहर के किनारे से मुड़ते ही ऐसा एहसास दिया जैसे शहर की हलचल पीछे छूट रही हो और सामने खुला रास्ता हमारी ही कहानियां सुनने को बेकरार हो। रास्ता शुरू हुआ आसान मोड़ों से, लेकिन थोड़ी ही दूर पर रास्ता बदलने लगा। सीधे सीधे नहीं बल्कि ऐसे मुड़ता घूमता कि आंखों को भी अचरज हुआ। बाएं फिर दाएं फिर किसी पहिए जैसे मोड़ पर गाड़ी झुकती। सड़कें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कि मन में आया कि शायद कोई पुराना नक्शा उल्टा पड़ा गया हो। कोंडे भाई मुस्कुराते और कहते, हमें ऐसा ही रास्ता पसंद है, और हम सब हंसते रहते। हंसी में रास्ते की थकान भी छुप जाती थी। धीरे धीरे शहर की बिल्डिंगें कम हुई और पेड़ों का साम्राज्य बढ़ने लगा। पेड़ों की छांव में से झांकती धूप क्लिपों की तरह गिरती और हवा एकदम स्वच्छ लगने लगी। पथरीले किनारों पर बने छोटे छोटे घरों के आगे बच्चे खेलते दिखे और कुछ महिलाएं अपने काम में मशगूल। हर मोड़ पर नया रंग, नई खुशबू, कहीं मिट्टी की, कहीं पेड़ों के रस की, कहीं दूर से आ रही किसी खेत की फसल की ताजी महक। रास्ते के कुछ हिस्से ऐसे निकले कि सवारियों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हम सब ने अपनी अपनी छोटी छोटी यादें साझा की, कोई बचपन की, कोई कॉलेज की, कोई किसी पुराने दोस्त की। कोंडे भाई बीच बीच में गाड़ी धीमी कर देते और किसी छोटे से रास्ते की ओर इशारा कर वे बातें और भी गहरे लगती। रास्ता ऐसा था कि हर मोड़ पर हम कुछ नया पाते। कभी बंदर का झुंड, कभी किसी गाय का आराम, कभी किसी वृद्ध का लकड़ी पर बैठकर गीत सुना। फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां रास्ता और भी खुरदरा हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपनी पुरानी शक्ति दिखाई हो। खींचते हुए पत्थरों के बीच से गाड़ी गुजरती और हम सबकी धड़कनें भी उस अस्थिरता के साथ बढ़ जाती। फिर अचानक एक खुला मैदान आया और हमारी आंखों के सामने फैला एक लंबा सा पुल दिखा। पुल से नीचे बहती नदी की चंचल धारा जैसे संगीत कर रही थी। पुल पर से गुजरते समय हमने सब खिड़की खोली और ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी तो जैसे सारी थकान हवा में घुल गई। पुल पार करने के बाद एक सुडौल हाईवे खुल गया। हाईवे पर चलना अलग ही तरह का आनंद था। सड़क एकदम चिकनी और दोनों ओर पेड़ों की कतारें जैसे हमारी यात्रा को सलाम कर रही हो। गाड़ी की रफ्तार और कोंडे भाई की मुस्कान ये मिलकर एक अनकही आज़ादी का एहसास दे रहे थे। हम सभी ने खिड़कियां खोल दी, हवा में अपनी आवाज़ें घोल दी और म्यूजिक की धुनों पर कुछ पुरानी यादों को गुनगुनाने लगे। हाईवे का सफ़र ऐसा था जैसे कोई लंबी सांस जो भीतर तक साफ कर दे। आगे बढ़ते हुए अचानक बादलों ने अपनी रंग बदलना शुरू कर दिया। आसमान में कुछ घने मुलायम बादल छा गए और हवा में ठंडक बढ़ने लगी। छोटी छोटी बूंदें पहले धीरे धीरे फिर अचानक झमाझम बरसी। बारिश की खुशबू ने मन घबराहट से ज्यादा सुकून दिया। हर बूंद जैसे किसी पुराने गीत के शब्द हों। बारिश में हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते कुछ धुंधले हो गए लेकिन दृश्य और भी रंगीन हो उठे। खेतों पर पानी की परतें बिखर रही थी, पेड़ों की पत्तियां चमक रही थी और कुछ जगहों पर रास्ते के किनारे छोटे छोटे नाले बह रहे थे। बारिश के बीच में छोटे छोटे गांव दिखाई दिए। हर गांव की अपनी कहानी थी। एक गांव के पास से गुजरते समय हमने देखा कि लोग बीच बारिश के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए हैं। बच्चे खेतों में खेल रहे थे और उनकी हंसी में बारिश की चाशनी घुली हुई थी। आगे चलकर हमें जो दृश्य मिला वह बेहतर दिलचस्प था। एक बड़ा सा टमाटर का खेत के बीचों बीच टमाटरों के लाल झुरमुट ने रास्ते की हर थकान गायब कर दी। हम रुक गए। किसी का दिल मचल उठा और हमने टमाटरों के पास जाकर उन ताज़ा गीले फलों को छू लिया। कोंडे भाई ने कहा, चलो ताज़ा खाकर आते हैं, और हम सब बिना किसी झिकझिक के खेत में उतर गए।
मिट्टी की गंध, भीग चुके टमाटरों की चमक और खेत के मालिक की मीठी सी हंसी, हम कुछ मिलकर एक ऐसी सादगी दे रहे थे जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हमने वहां टमाटर तोड़कर उन ताजा स्वादों का आनंद लिया। कुछ बूंदे अब भी हमारी बाहों पर भी थी और टमाटर के रस ने हमारे होठों को रंग दिया। खेत के मालिक ने हमें अपने घर बुलाया और चाय ऑफर की, लेकिन हमारी ज्यादा इच्छा थी कि वहीं बैठे खड़े खेत की हवा में टिके रहें और उस सरलता को अपने अंदर बरसाएं। कुछ समय के लिए हमने खेती की दुनिया को, उसकी मेहनत को और वहां काम करने वाले लोगों की शान को दिल से महसूस किया। टमाटर का खेत छोड़कर फिर सड़क पर निकले और थोड़ी दूर पर एक छोटी सी ढाबे जैसी जगह दिखी। ढाबे के सामने कुछ स्थानीय लोग चाय की कटोरी बातें कर रहे थे। ढाबे के अंदर से खाने की खुशबू बाहर आ रही थी। हम रुके और अंदर गए। ढाबे की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों की तस्वीरें थी और एक कोने में रेडियो चल रहा था जो स्थानीय गानों की धुन दे रहा था। वहां के खाने का स्वाद ऐसा था जैसे किसी ने घर की यादों को कताई कर उसमें मसाले मिला दिए हों। हमने खाना खाया, बात की और ढाबे वाले से रास्ते की और सुंदर जगहों के बारे में पूछा। उसने हमें एक और शांत गांव की ओर इशारा किया जहां जाकर नजर और भी खुलती। रास्ते में आगे बढ़ते हुए ढेर सारे छोटे छोटे गांव मिले जहां पर लोग अलग अलग तरीकों से जिए जा रहे हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए ढेर सारे छोटे छोटे गांव मिले जहां पर लोग अलग अलग तरीकों से जिए जा रहे थे। कहीं फसल की कटाई चल रही थी, कहीं किसी घर पर गीत बज रहे थे और कोई अपने पुराने गाने गुनगुना रहा था। कोंडे भाई रास्ते में कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहे, अपने पुराने सफर की, किसी पुराने मेले की और कभी कभी ऐसे किस्से जो सुनने में मजेदार और थोड़ा नटखट होते। हम सब उनके किस्सों पर हंसते और एक दूसरे की आंखों में चमक देखते। धीरे धीरे शाम का रंग बदलने लगा। सूर्य की रोशनी ने अपनी गर्मी घटा दी और आसमान नारंगी से नारंगी की ओर झुका। पेड़ों से साए लंबा होते जा रहे थे और रास्ते पर एक सुनहरी रौनक फैल गई। इस सुनहरी रोशनी में हमारे चर्चे और भी मीठे लगने लगे। गाड़ी की खिड़कियों से झांक कर हमें लगता कि समय ने कुछ खास पल हमारे लिए रोक दिए हों, कुछ क्षण जिन्हें हम बार बार जीना चाहेंगे। रास्ते में हमें एक पुराना ब्रिज दिखाई दिया जो बड़े से नदी पर फैला हुआ था। ब्रिज के किनारे पर कुछ लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और कुछ प्यार करने वाले जोड़े शांत बैठे थे। हमने ब्रिज के किनारों पर गाड़ी रोककर कुछ देर रुकने का फैसला किया। हवा ठंडी हुई और पानी की सतह पर पड़े चांद सा प्रतिबिंब हमें अपनी ओर बुला रहा था। हम सभी ने खुद को उस शांति में खो दिया। कोई कुछ शब्द नहीं कह रहा था, बस नजरें बातें कर रही थी। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा और हम दिल को ठंडक दी। बाहर से आती गली की हल्की सी आवाजें, होटल की छोटी छोटी लाइटें और हमारी थकी हुई पर आत्मा राहत महसूस कर रही थी। हम सब ने एक दूसरे को देखा और बिना शब्दों के समझ गए कि यह सफर किसी समारोह से कम, सिर्फ मंजिल तक पहुंचना ही मकसद नहीं था, बल्कि रास्ते की हर छोटी सी चीज। रात के खाने पर हमने स्थानीय व्यंजन रखे, कुछ मसाले, कुछ दिलासा और बहुत सुकून। खाने के बाद सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया। कोंडे भाई ने अपनी चाय के कप उठाए और कहा, कल फिर निकलेंगे। उसकी आवाज में हमें सहज आत्मविश्वास था जो हमें विश्वास दिलाता कि आगे भी रास्ते हमें और कुछ